साथ ही उत्तरी बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गया है और यह गंगे पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के आसपास मौजूद है और यह आज डिप्रेशन बन सकता है और इसकी दिशा पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में इस तरह से रहने की संभावना दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ मानसूनी अच्छी रेखा का पश्चिमी सिरा थोड़ा उत्तर में शिफ्ट हुआ है और इस समय राजस्थान के श्रीगंगानगर से लेकर उत्तर प्रदेश के बरेली और लखनऊ होते हुए झारखंड के रांची से लेकर इस लो प्रेशर सिस्टम से इस तरह से बंगाल की खाड़ी में जारी है। और दूसरी तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ भी इस समय उत्तरी पाकिस्तान के आसपास बना हुआ है, यानी कि देश भर में कई सक्रिय मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मानसून अभी भी काफी सक्रिय बना रहेगा और देश के कई राज्यों में अच्छी बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है। तो आने वाले दिनों के दौरान देश भर में किस राज्य में किस तरह की मौसम की रहने की संभावना है और कहाँ पर ज्यादा बरसाती गतिविधियां होंगी और कहाँ पर बारिश की गतिविधियां कम बनी रहेंगी, आइए जानते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, 13 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक के मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं मयंक राजपूत मौसम मंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, बारिश की गतिविधियां अब राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कम होने लगी हैं और अब आने वाले दिनों के दौरान उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में काफी अच्छी बरसाती गतिविधियां होने की संभावना दिखाई दे रही है। साथ ही साथ पूर्वी भारत के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत में भी अच्छी बारिश की गतिविधियां अगले कई दिनों तक होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम आज के मौसम की बात करें तो आज उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी काफी अच्छी बरसात होगी और कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि उत्तराखंड के कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा भी दर्ज की जा सकती है। यदि हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में उमस काफी ज्यादा परेशान कर सकती है। हालांकि कुछ जगहों पर गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं-कहीं पर छींटे पड़ने की संभावना है। साथ ही साथ राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में भी गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि पूर्वी राजस्थान के अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा के आसपास के इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है और इसी तरह पश्चिमी मध्य प्रदेश के शिवपुरी, गुना, भिंड, मुरैना के आसपास भी मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश के शेष हिस्सों सहित गुजरात रीजन्स और सौराष्ट्र कच्छ में ज्यादा बरसाती गतिविधियां नहीं होंगी, लेकिन कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं-कहीं पर मध्यम बौछारें देखने को मिल सकती हैं। यदि हम पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है और छत्तीसगढ़ सहित उड़ीसा, झारखंड में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा के साथ-साथ कुछ एक जगहों और भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है और गंगे पश्चिम बंगाल में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा के साथ-साथ उड़ीसा और झारखंड से लगे इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। बिहार और उपमालय पश्चिम बंगाल में भी तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है और कुछ एक जगहों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस समय बहराइच, गोरखपुर के आसपास अच्छे पैचेज बने हुए हैं और यहाँ पर मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां हो रही हैं और अगले 24 घंटों के बाद यहाँ पर वर्षा की तीव्रता में और इजाफा होने की संभावना है। इधर पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि मेघालय में तीव्रता कम रहेगी, लेकिन कुछ जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है और इधर मध्य क्षेत्रों और मराठवाड़ा में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ विदर्भ के पूर्वी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर मध्यम से तेज तथा कहीं पर भारी बौछारें गिरने की संभावना है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तमिलनाडु में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि कोवड़ एंड गोवा के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप सहित केरल तक मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बौछारें गिरने की संभावना है। हालांकि गोवा के आसपास के इलाकों में कुछ एक जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है और इधर अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। और अब हम बात करते हैं कल यानी कि 14 अगस्त के मौसम की। तो साथियों, बंगाली खाड़ी में बना यह सिस्टम जब आगे बढ़कर झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास पहुंच जाएगा तो इसके प्रभाव से पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भीषण बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं और उड़ीसा में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। गंगे पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी मध्यम से भारी तथा कहीं-कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। हालांकि छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में वर्षा की तीव्रता में कमी रहेगी, लेकिन कुछ जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। यदि हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम, मेघालय में तेज गर्जना के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम के पूर्वी क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य जिलों तक मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना और कुछ एक जगहों पर भारी वर्षा के पैचेज भी बन सकते हैं। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाके जिसमें सहारनपुर, बरेली, मेरठ, संभल, बदायूं के आसपास के इलाके, यहाँ पर मध्यम से भारी
तथा कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। हालाँकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र जिसमें आगरा, मथुरा, इटावा, मैनपुरी के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर वर्षा की तीव्रता में कमी रहेगी, लेकिन मध्यम से तेज बौछारें कुछ जगहों पर हो सकती हैं। साथ ही साथ दिल्ली सहित हरियाणा के पूर्वी, उत्तर-पूर्वी जिलों में भी मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। हालाँकि हरियाणा के पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी इलाकों सहित पंजाब में बरसात की तीव्रता कम रहेगी, लेकिन कुछ जगहों पर तेज गर्जना के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। और पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित-बाल्टिस्तान और लद्दाख में गर्जना के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में ज़्यादा गतिविधियाँ होने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर गर्जना वाले बादल बन सकते हैं, क्योंकि नमी वाली हवाओं का फ्लो लगातार अरब सागर से बना हुआ है और कुछ जगहों पर छींटे पड़ने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में भी कुछ जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बौछारें गिरने की संभावना है। हालाँकि सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन्स में ज़्यादा गतिविधियाँ होने की संभावना नहीं है, लेकिन यहाँ पर गर्जना के साथ तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और इधर विदर्भ में भी बरसाती गतिविधियों में इजाफा होगा और कई क्षेत्रों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और तेलंगाना के पूर्वी क्षेत्रों में भी तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के साथ-साथ तमिलनाडु में भी तेज हवाओं के साथ छींटे पड़ सकते हैं। हालाँकि रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में ज़्यादा गतिविधियाँ होने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर गर्जना वाले पैचेज बन सकते हैं और कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। और इधर कोंकण, गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक तक कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। लक्षद्वीप और केरल में भी अच्छी बरसाती गतिविधियाँ हो सकती हैं और इधर अंडमान निकोबार द्वीपों में लगातार तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियाँ जारी रहेंगी। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 15 अगस्त के मौसम की। तो साथियों 15 अगस्त को यानी कि स्वतंत्रता दिवस वाले दिन यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में काफ़ी अच्छी बरसाती गतिविधियाँ होने की संभावना है और कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है और इससे स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में कुछ व्यवधान पैदा हो सकता है। और इसी तरह से हरियाणा के पूर्वी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है और गिलगित-बाल्टिस्तान, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। हालाँकि जम्मू-कश्मीर में कुछ जगहों पर भारी बरसात की गतिविधियाँ भी हो सकती हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है और पंजाब में भी कुछ जगहों पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। हालाँकि पूर्वी जिलों में कुछ क्षेत्रों पर मध्यम से तेज बौछारें भी गिर सकती हैं। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के उत्तरी जिले जो कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर भी गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। चूरू और जयपुर, भरतपुर, धौलपुर के साथ-साथ अजमेर, टोंक के आसपास भी गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और यहाँ पर भी छींटे पड़ने की संभावना और कुछ जगहों पर मध्यम से तेज बौछारें भी गिर सकती हैं। साथ ही साथ राजस्थान के दक्षिण-पश्चिमी इलाकों सहित सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्रों में भी गर्जना के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालाँकि पश्चिमी मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, गुना, भिंड, मुरैना के आसपास मध्यम से तेज वर्षा भी हो सकती है और पूर्वी मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। हालाँकि उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बरसात की तीव्रता में कुछ कमी आने की संभावना है, लेकिन कुछ जगहों पर मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियाँ जारी रह सकती हैं। गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और बिहार में भी तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना और कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा भी हो सकती है। यदि हम महाराष्ट्र की बात करें तो मध्य महाराष्ट्र के साथ-साथ मराठवाड़ा और विदर्भ में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज बौछारें गिरने की संभावना है और साथ ही साथ कोंकण गोवा के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर तटीय कर्नाटक तक मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियाँ जारी रहेंगी। हालांकि लक्षद्वीप और केरल में बरसात की तीव्रता में काफ़ी कमी आ जाएगी, लेकिन कुछ जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है और इधर अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियाँ हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 16 अगस्त के मौसम की। तो साथियों 16 अगस्त को पूर्वी मध्य प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मध्यम से भारी तथा कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी इलाके जिसमें अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, हाथरस और आगरा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर वर्षा की तीव्रता में कमी रहेगी, लेकिन कुछ जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ दिल्ली और हरियाणा में भी गर्जना के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं भी तेज वर्षा होने की संभावना है। गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। हालांकि जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश के कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है और उत्तराखंड में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। राजस्थान में ज्यादा गतिविधि होने की संभावना नहीं है। साथ ही साथ
छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है और उड़ीसा सहित गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है और उपहिमालय पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। हालांकि त्रिपुरा और मेघालय में बरसात की तीव्रता में कमी रहेगी, लेकिन कुछ जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है और कोंकण, गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक के क्षेत्रों तक मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है और कुछ जगहों पर भारी वर्षा भी होने की संभावना है और इधर अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। तो साथियों, ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।